नानी दमन में एक आग लगने की घटना प्रकाश में आई है। दरअसल नानी दमन के मशाल चौक विस्तार में साई कृपा सोसाइटी के सामने स्थित जय अपार्टमेंट के नीचे आई हुई डेनिम फैक्ट्री आउटलेट नामक दुकान में आग लग गई। जय अपार्टमेंट के स्थानियों के मुताबिक बीती रात्रि के करीबन 3 बजे के आसपास दुकान में से धुआं निकलते देख उन्होंने दुकान के मालिक को इसके बारे में जानकारी दी थी। दुकान मालिक ने रात को दुकान पर पहुंचकर देखा तो शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान का कुछ हिस्सा जल चुका था और पूरे जय अपार्टमेंट की बत्ती भी गुल हो गई थी। दुकान के मालिक ने तुरंत ही स्थानियों की मदद से इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर उसे डाइवर्ट किया, जिससे जय अपार्टमेंट की बिजली तो वापस आ गई, परंतु सुबह जब दुकान के मालिक ने दुकान खोली तो दुकान में फिर से आग लगी पाई। दुकान के मालिक ने इसकी जानकारी डेनिम कंपनी को दी, जहां से उसे आश्वासन मिला कि कंपनी इस घटना को अपनी ओर से देख लेगी, जिससे दुकान मालिक दुकान को बंद कर वहां से निकल गया और करीबन 9:54 के आसपास दुकान में एक ब्लास्ट हुआ, जिससे दुकान में लगे शटर और कांच के टुकड़े टूटकर सामने तक की दुकान तक फैल गए, जिससे स्थानियों ने तुरंत ही अग्निशमन दल को इसकी जानकारी दी। मगर अग्निशमन दल स्थल पर पहुंचे उससे पहले ही स्थानियों ने दुकान में लगी आग पर 80% तक काबू पा लिया था, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां स्थल पर पहुंची और जो बची हुई आग थी उसे बुझाया और दुकान में जले हुए फर्नीचर को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला। इस आगजनी के कारण पूरे विस्तार में धुएं के गुब्बार छा गए थे। पूरे रास्ते पर भी कांच का मलबा बिखरा हुआ दिखाई पड़ा था। दुकान में हुए ब्लास्ट के कारण जय अपार्टमेंट के परिसर में पार्क की गई एक कार को भी क्षति पहुंची थी, जिसमें कार के शीशे टूट गए थे और बॉडी को भी काफी नुकसान पहुंचा था। इस आगजनी में दुकान के 2 कर्मी को भी चोट पहुंची थी, जिसमें एक स्थानीय के मुताबिक एक व्यक्ति के पूरे सर पर कांच घुस गए थे। फिलहाल दोनों का उपचार मरवड़ सरकारी अस्पताल में चल रहा है। लोगों में तो यह भी चर्चा हो रही थी कि डेनिम फैक्ट्री आउटलेट में थिनर के डिब्बे पड़े थे, उस कारण यह ब्लास्ट हुआ। मगर फायर विभाग के मुताबिक दुकान में धुआं और हवा एक साथ जमा हो जाते यह ब्लास्ट हुआ था। आगजनी में दुकान के इंटीरियर के साथ सारा सामान जलकर खाक हो गया था। अक्सर देखा गया है कि दमन के शहरी विस्तार में जब भी आग लगने की घटना बनती है तो उस पर फायर विभाग पहुंचे उससे पहले ही स्थानीय कुछ हद तक उस आग पर काबू पा लेते हैं, क्योंकि दमन का अग्निशमन विभाग सोमनाथ में स्थित है और जब अग्निशमन दल को आग की सूचना मिलती है तो उन्हें सोमनाथ से दमन के शहरी विस्तार तक पहुंचने में थोड़ी देर लग जाती है। दमन नगरपालिका और प्रशासन को इस विषय में गंभीरता से सोचकर दमन के शहरी विस्तार में भी एक फायर स्टेशन खड़ा करने की आवश्यकता आन पड़ी है, जिसमें कम से कम 2 फायर की गाड़ियों को खड़ा किया जा सके, जिससे इस तरह की आग की घटना में वे भी समय पर पहुंच सके और जानमाल के नुकसान को समय रहते बचा सके। रात को थोड़ा सर्किट हुआ था। रात को हम लोग 3 बजे बंद कर दिया था। सुबह हमें आगे मालिक आया, दुकान वाले का मालिक आया, तो उसने शटर खोल के देखा तो भाई थोड़ा आग जला हुआ। मैं फिर बाद में इधर वापस आया तो बोलता है कंपनी वाला बोल रहा है कि भाई ये दुकान का मालिक बोल रहा है कि अब कंपनी वाला आएगा तभी मैं खोल के देखता हूँ। मैं खोल के देखने वाला था, लेकिन उन लोग ने बोला कि खोलो मत बिपिन भाई के। मैं तुरंत वापस गैरेज पे चला गया। गैरेज पे जाके आया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसी टाइम होता तो एक कुछ नहीं होता। फिर आके मैंने पूरा आधा कम से कम पानी बच्चे लोग के हिसाब से पूरा पानी लेके हम लोग ने बंद करवाया उसको। कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट से हुआ, क्योंकि रात को हमारा पूरा बिल्डिंग का लाइट जल गया था। उसकी वजह बिल्डिंग का क्या 3 कनेक्शन है, इसमें अलग अलग कनेक्शन है। हम लोग का वो एरिया चालू था, उन लोग का एरिया में से आग लगी तो एक एरिया लाइन का बंद हो गया था। करीबन 9:54 को अग्निशमन विभाग को सूचना मिली कि मशाल चौक स्थित जय अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर में जो डेनिम फैक्ट्री आउटलेट की जो शॉप थी उसमें फायर लगा है, इस प्रकार की सूचना हमें मिली। सूचना मिलते ही तुरंत ही जो कर्तव्य पर तैनात जो कर्मचारी थे वो तुरंत गाड़ी लेके निकल पड़े और करीबन 9 से 10 मिनट के अंदर मशाल चौक गाड़ी आ पहुंची और आग को बुझाकर कंट्रोल में ले लिया। जहां तक आग स्प्रेड होने का सवाल है वो सिर्फ एक ही शॉप में है। आसपास की जो दूसरी शॉप थी वो बंद है, एक खुली है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की आग स्प्रेड होने का कोई समाचार नहीं है। हमने भी पर्सनली देखा है, लेकिन उसमें कोई आग की ये नहीं हुई है। उसके अलावा ऊपर भी जो उसके 2nd फ्लोर में जो रेजिडेंशियल फ्लैट है उसमें भी हमने देख लिया कि वहाँ भी किसी प्रकार की आग या कुछ ये नहीं हुआ है। इनसे पहले हमारी गाड़ी आने से पहले जिस शॉप में जो फायर हुआ था उस शॉप में धुआं की वजह से थोड़ा सा प्रेशर जो बढ़ा हुआ था, उनकी वजह से जो शटर था वो एक्सप्लोजन होके थोड़ा ब्लास्ट होके बाहर की तरफ थ्रो हुआ है। पूरा जो शटर है वो, और बाहर जो एक गाड़ी
जो खड़ी थी हुंडई कंपनी की जो गाड़ी खड़ी थी उनके विंडो के ग्लास वगैरह कुछ नुकसान हुआ है। बाकी दूसरा कोई हताहत होने की कोई समाचार अभी तक नहीं है। ભગવતી સેવા સમિતિ પરિવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે શ્રી રાજરાજેશ્વરી ભગવતી મેલડી માતાજી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ મશાલ ચોકમાં તારીખ 6/8/2021ના દિને માતાજીની ભવ્ય નગરયાત્રા સવારે 9 કલાકે બસ સ્ટેન્ડ પાસે સ્થિત અંબા માતાજીના મંદિરથી પ્રારંભ થશે, જે બાદ મશાલ ચોક મંદિરે નગરયાત્રાનો વિરામ લેવાશે. ત્યારબાદ કુટીર હોમ, મંડપ પ્રવેશ, ધર્મધજા પૂજન, મહાપ્રસાદ, જળ નિવાસ અને દાન નિવાસના કાર્યક્રમ થશે. તારીખ 7/8/2021ના રોજે સવારે 9 કલાકે ગણેશ સ્થાપન અને નવચંડી મહાયજ્ઞનું આયોજન થશે. તારીખ 8/8/2021ના રોજે સવારે 9 કલાકે માતાજીની રાજ ઉપચારથી પૂજા થશે. માતાજીની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા સવારે 11:35 થી બપોરે 12:35ના વચ્ચે થશે, જે બાદ બપોરે 12 વાગ્યે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવશે. માતાજીનો સવામણનો તાળો સવારે 9 વાગ્યાથી શરૂ થશે. શ્રી રાજરાજેશ્વરી શ્રી ભગવતી મેલડી માતાજી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું સ્થળ મંછા કોમ્પ્લેક્સની પાછળ આવેલ વેટર્નિટી હોસ્પિટલની સામે સ્થિત શ્રી રાજરાજેશ્વરી ભગવતી મેલડી માતાજીની મડુલી, મશાલ ચોક, નાની દમણ. ભગવતી સેવા સમિતિ પરિવાર અને મા ભક્ત ભદ્રેશભાઈ માતાજીની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં પધારવા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.